पार्किंग में कार खड़ी करके मैं अपने दफ्तर की ओर बढ़ ही रहा था कि इतने में तेजी से चलते हुए वह आई और भाई साहब कहते हुए मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसकी गोद में 2-2.5 साल की एक बच्ची भी थी। एक पल को तो मैं सकपका गया कि कौन है यह। यहाँ तो दूर दराज के रिश्ते की भी मेरी कोई बहन नहीं रहती। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। मुझे उलझन में देखकर वह बोली, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं लाजवंती हूँ, आपकी बहन लाजो। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। मैंने खुशी के मारे उस औरत की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे तू है चुड़ैल। मैं बचपन में उसे लाड से इसी नाम से पुकारता था। सो बोला, भला पहचानूंगा कैसे? कहाँ तू बेटी भर की थी, फ्रॉक पहनती थी और अब तू एक बेटी की माँ बन गई है। मेरी बातों से उसकी आंख भर आई। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही थी। इसके बावजूद मैंने उसे घर ले चलना ही ठीक समझा। वह कार में मेरी साथ वाली सीट पर बैठी। रास्ते में मैंने गौर किया कि वह साधारण थी, सूती साड़ी पहने हुए थी। मामूली गहने भी उसके शरीर पर नहीं थे। सैंडल भी कई जगह से मरम्मत किए हुए थे। बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए मैंने सबका हाल चाल पूछता रहा, मगर उसके पति और ससुराल के बारे में राजवंती को बचपन से जानता था। वो मेरे पिताजी की एक दोस्त सबसे छोटी बेटी थी। दोनों परिवारों में बहुत मेल था। सब भाई बहन पिताजी को चाचा जी कहते और मेरे पिताजी को अम्मा चाची में खूब बनती थी। दोनों घरों के मर्द जब दफ्तर चले जाते तो अम्मा व चाची जी अपनी सिलाई बुनाई लेकर बैठ जाती और घंटों बतियाती रहती। हम बच्चों के लिए कोई बंधन नहीं था। हम सब बेरोक टोक एक दूसरे के घर में धमा चौकड़ी मचाते हुए खाते पीते रहते। पिताजी ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मांस खाना और शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वैसे भी वे इन चीज़ों के ज़्यादा शौकीन नहीं थे, लेकिन चाचा जी खाने पीने के बेहद शौकीन थे। अक्सर उनकी फरमाइश पर हमारे यहाँ दावत हुआ करती। इस पर अम्मा कभी कभी पिताजी पर झल्ला जाती थी कि जब खुद नहीं खाते तो दूसरों के लिए इतना झंझट क्यों कराते हो। तब पिताजी उन्हें समझा देते कि क्या करें, बेचारे पंडित हैं ना, अपने घर में उनकी दाल गलती नहीं, हमारे यहाँ ही खा लेते हैं। तुम्हें भी तो वे अपनी सगी भाभी की तरह मानते हैं। मेरे पिताजी एक्साइज इंस्पेक्टर थे और चाचा जी एजुकेशन इंस्पेक्टर। चाचा जी मजाक में पिताजी से कहते, यार कैसे कायस्थ हो तुम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पानी की जगह शराब पीता। तब पिताजी हंसते हुए जवाब देते, लेकिन गंजे को खुदा नाखून देता ही कहाँ है। इसी तरह दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक ना जाने क्या हुआ कि चाचा जी की नौकरी से सस्पेंड हो गए। कई महीनों तक जांच होती रही। उन पर बेईमानी करने का आरोप लगा था। एक दिन वे बर्खास्त कर दिए गए। बेचारी चाची पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी, पर 3 बच्चे अभी भी छोटे थे। सुरेंद्र 8वीं, वीरेंद्र 5वीं और लाजो 4वीं जमात में पढ़ रही थी। चाचा जी ने जो कुछ कमाया था वह जी खोल के मौज मस्ती में खर्च कर दिया था। आड़े समय के लिए चाचा जी ने कुछ भी नहीं जोड़ा था। चाचा जी को बहुत मुश्किल से नगर निगम में एक छोटी सी नौकरी मिली। जैसे तैसे पेट भरने का जुगाड़ हुआ, लेकिन दिन मुश्किल से बीत रहे थे। वे लोग बढ़िया क्वार्टर के बजाय अब छोटे से किराए के मकान में रहने लगे थे। चाची को चौका बर्तन से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता था। लाड प्यार से पले हुए बच्चे अब ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए तरसते थे। दोस्ती के नाते पिताजी उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद करते रहते थे। समय बीतता गया। चाचा जी के दोनों लड़के पढ़ने में तेज़ थे। बड़े लड़के को बीए कराने के बाद बैंक में नौकरी मिल गई और छोटे बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मगर लाजो का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह अक्सर बीमार रहती थी। वो बेहद चिड़चिड़ी और ज़िद्दी हो गई थी और मुश्किल से 8वीं जमात ही पास कर पाई। फिर पिताजी का तबादला बिलासपुर हो गया। मैं भी फॉरेस्ट अफसर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। कुछ अरसे के लिए हमारा उनसे संपर्क टूट सा गया। फिर ना पिताजी रहे और ना चाचा जी। हम लोगों अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। कई सालों बाद ही इंदौर वापस आना हुआ था। शाम को जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो देखा कि लाजो सबसे घुली मिल चुकी थी। मेरे दोनों बच्चे बुआ बुआ कहकर उसे घेरे बैठे थे और उसकी बेटी को गोद में लेने के लिए उनमें होड़ मची थी। एक लौती बहन 2 साल पहले एक हादसे में मर गई थी, इसलिए मेरी बीवी उमा भी नंद पाकर खुश हुई। खाना खाने के बाद हम लोग उसे घर छोड़ने के गए। नंदा नगर में एक
चौलनुमा मकान के आगे उसने कार रुकवाई। मैंने चाचा जी के पैर छुए। वो मुझे पहचान नहीं पाए। तब लाजो ने मुझे ढूंढ निकालने की कहानी बड़े जोश से सुनाई। चाचा जी मुझे छाती से लगाकर खुश हो गए। रुअंदे गले से बोले, अच्छा हुआ बेटा जो तुम मिल गए। मुझे तो रात दिन लाजो की फिक्र खाए जाती थी। दामाद नालायक निकला, वरना इसकी यह हालत क्यों होती। भूखे मरने से लेकर गाली गलौज मार पीट सब कुछ जब तक सहन करते बना वह करती रही। अब मैं क्या करूं? जवान लड़की है, बेसहारा छोड़ते भी तो नहीं बनता। बेटा इसे कहीं नौकरी लगवा दो तो मुझे चैन मिले। सुरेंद्र भी इसी शहर में रहता था। अब वह बैंक में मैनेजर था। एक दिन मैं उसके घर गया तो उसने मेरी बहुत खातिरदारी की, लेकिन वह लाजो की मदद के नाम पर टस से मस नहीं हुआ। लाजवंती का जिक्र आते ही वह बोला, उसका नाम मत लीजिए भाई साहब, वह बहुत तेज जवान की है। वह अपने पति को छोड़कर आई है। हमने तो सब कुछ देख कर ही उसकी शादी की थी। उसमें ससुराल वालों के साथ निभाने का ढंग नहीं है। माना कि दामाद को शराब पीने की लत है, पर घर में और लोग भी तो हैं, उनके सहारे भी तो रह सकती थी। वह घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? सुरेंद्र की बातें सुनकर मैं अपना सब मुँह लेकर लौट आया। मैंने बड़ी मुश्किल से लाजो को गांव में एक ग्राम सेविका की नौकरी दिलवा दी। चाचा जी कुछ दिन उसके पास रहकर वापस आ गए और अपने बेटों के साथ रहने लगे। मेरा जगह जगह तबादला होता रहा और तकरीबन 15 साल बाद ही अपने शहर वापस आना हुआ। एक दिन रास्ते में लाजो के छोटे भाई धीरेन ने मुझे पहचान लिया। वह जोर देकर मुझे अपने घर ले गया। उसके शहर में एक क्लिनिक खोल लिया है और उसमें प्रैक्टिस चल रही थी। लाजो का जिक्र आने पर उसने बताया कि उसकी तो काफ़ी पहले मौत हो गई है। यह सुनते ही मुझे धक्का लगा। उसका बचपन और पिछली घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगीं, लेकिन एक मौत की खबर सुनाते हुए धीरेन के चेहरे पर गम की कहीं कोई निशान नहीं था। मैं चाची से मिलने के लिए बेताब हो उठा। वे एक कमरे में मैले कुचले बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। अब वे बहुत कमज़ोर हो गई थीं, मुश्किल से उठ पाती थीं। आंखों की रोशनी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपना नाम बताया, तभी वे पहचान सकी। मैं लाजो की मौत का दुख जाहिर करने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि वे मेरे नज़दीक आकर कान में मुंह लगाकर बोली, लाजो मरी नहीं है बेटा, वह इसी शहर में है। ये लोग उसे मरने की झूठी खबर फैला रहे। तुमने जिस गांव में उसकी नौकरी लगवा दी थी, वहीं एक ठाकुर साहब भी रहते हैं। उनकी 2 बीवी छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मर गई। गाँव वालों ने लाजो की शादी उनसे करा दी। लाजो के 2 बेटे हैं। एक दिन लाजो आई थी। वीरेन की बीवी ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया था। वह दरवाजे पर खड़ी रोती रही। जाते जाते वीरेन से बोली थी कि भैया मुझे अम्मा से तो मिल लेने दो, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने। लाजो की याद में डूबकर चाची जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते रोते बोली, बताओ बेटा, उसने क्या गलत किया? उसे भी तो कोई सहारा चाहिए। सगे भाई होकर इन दोनों ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तुम्ही ने उसकी नौकरी लगवाई थी, तभी मैंने महसूस किया कि सबकी नज़रें हम पर लगी हुई हैं। मैं उस जगह से फ़ौरन हट जाना चाहता था जहाँ पर अपने परायों से बदतर हो गए थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि लाजो को ढूंढ निकालना है और उसे एक भाई ज़रूर देना है। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।